पीओके में हुए उग्र प्रदर्शन, क्या पीओके भारत में होने वाला है शामिल? आज की इस न्यूज को लेकर मैं आपके सामने अमित तोमर हाजिर हूं। देखिए सभी न्यूज़पेपर में क्या है न्यूज, आइए विस्तार से जानते हैं कि पीओके में आखिरकार क्यों हो रहे हैं इतने विरोध प्रदर्शन और क्या है इन सब बातों के मायने। क्या सच में पीओके चाहता है भारत के साथ जुड़ना? इन सारी बातों पर डिटेल से चर्चा करते हैं, एक एक करके सभी को समझते हैं। आइए तो पहले कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखते हैं। अगर हम यहां बात करें तो सबसे पहले देखिए पीओके के विरोध में विरोध प्रदर्शन भारत के लिए अच्छी खबर। पीओके में जो विरोध प्रदर्शन है वो भारत के लिए अच्छी खबर है। क्यों है अच्छी खबर, समझते हैं। पीओके में आखिर क्यों मचा बवाल? कंगाल पाकिस्तान सरकार को क्यों जारी करना पड़ा 23 अरब का बजट? यानी पीओके के लिए पाकिस्तान की जो सरकार है उसने 2300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया है कि भाई हम पीओके को 2300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करेंगे। आखिर क्यों कर रहे हैं ये? बाकी और न्यूज देखें तो हर न्यूज़पेपर में पीओके में आखिर क्यों मचा बवाल, पीओके में बवाल से घुटनों पर आई पाकिस्तान सरकार, पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन आखिर भारत के लिए कैसे अच्छे हैं। इधर देखिए कैसे है पीओके का पूरा इलाका जहां लोग चाहते हैं पाकिस्तान से आजादी। मतलब कुल जमा बात यह है पीओके के जो लोग हैं वो चाहने लगे हैं पाकिस्तान से आजादी। अब आप कहोगे सर वो तो पीओके वही जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। जी हां साथियों, वही पीओके जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बुलाता है। वास्तव में क्या वो आजाद है? आज की इस न्यूज से आपको पता चलेगा क्या पीओके वास्तव में आजाद है। क्या वास्तव में पाकिस्तान ने जिस तरह से वहां अलग संविधान, अलग झंडा, अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रपति, अलग उनकी संसद, यानी सारी चीजें अलग व्यवस्था की गई हैं, क्या वो सिर्फ एक दिखावा है या कुछ और? आइए जानते हैं। उसके अलावा अगर हम यहां देखें तो हाल ही में राजनाथ सिंह का एक बहुत पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। बयान में क्या कहा था? राजनाथ सिंह ने बयान में यह कहा था, राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि पीओके को हमें लेने के लिए बल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यानी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पीओके के लोग स्वतः ही भारत में मिल जाएंगे, वो अपने आप ही भारत को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी वो चाहेंगे कि हम भारत के साथ मिलकर रहेंगे, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा था। अब इसी बात की चर्चा हो गई, पीओके में प्रदर्शन तेज, क्या सच हो गई राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी? ये रहे राजनाथ सिंह जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भाइयों बहनों पीओके को बल से लेने की जरूरत नहीं है, पीओके खुद ही भारत में आ जाएगा। क्या ये बात सच है? चलिए, ये सच होता हुआ नजर इस बात से नजर आ रहा है, हाल ही के दिनों पीओके में कुछ इस तरह से तस्वीरें देखने को मिली। जब इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये 12 मई की तस्वीर है, सुबह लगभग 11 बजे की 10:59 की ये तस्वीर है जहां लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए यहां लोग, ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हो ये पुलिस का एक व्हीकल है, पुलिस की एक गाड़ी है जिसे लोगों ने तोड़फोड़ करने के बाद पलट दिया है। वहीं अगर बात करें आगे की कहानी की बात करें, यहां देखिए लोग बहुत सारी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए और यहां पर आप इस तरह से इस झंडे को देख पा रहे होंगे, भारत का झंडा हुए लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने साफ कह दिया है भाई पाकिस्तानियों तुमसे ना हो पाएगा, यानी तुम हमको नहीं रख पाओगे, इसलिए हमें बिल्कुल ही स्वतंत्र कर दो। आप कहोगे सर अभी आप कह रहे थे कि ये स्वतंत्र है, आजाद कश्मीर है, वहां का अलग संविधान है, अलग कानून है, अलग कोर्ट है, अलग संसद है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब अलग है। अभी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान से कह रहे हैं ये लोग अलग कर दें। माजरा क्या है आइए बताते हैं क्या है। देखो यहां पर जब सारे न्यूज़पेपर ने इसे कवर कर लिया तो फाइनली जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाला मीडिया है, जो पूरा का पूरा पश्चिमी मीडिया है, जो भारत में अगर छोटा सा कोई फसाद हो जाए, छोटी सा दंगा हो जाए, उसी को लेकर इतना बड़ा हाईलाइट बढ़ चढ़ के दिखाता है, इनको भी थोड़ा सा शर्म आ गई। 14 तारीख को 12 तारीख से प्रदर्शन हुआ, 14 तारीख को इन्हें याद आया, हालांकि प्रदर्शन तो पिछले कई महीनों से हो रहे थे, फाइनली इनको 14 तारीख को याद आया, बोले भैया हम भी इसको कवर कर लें। तो ये अल जजीरा ने भी इसे कवर कर लिया कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में अशांति, हालिया विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह भी बताएंगे क्यों हो रहे हैं।
देखिए, पहले ये देख लें कि जिस पर बात हो रही है पीओके पर, वो है कहां आखिरकार। अगर मैं पीओके को देखूं तो इस तरह से, अगर आप भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। ये ऊपर वाला लद्दाख, नीचे जम्मू और कश्मीर। अब अगर मैं यहां देखूं तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो उस समय पे जब हरि सिंह ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो उसी खींचातानी के चलते पाकिस्तान की सेना कवालियों के भेष में भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर ली। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। वास्तव में अगर कागजों की माने तो भारत इतना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत इस समय, ये हिस्सा भारत का है, केवल इतना हिस्सा ही भारत का है, ये वाला हिस्सा भारत का है। अब ऐसे में इस लाइन को भारत जो है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएन के पास चले गए इस मैटर को लेके, और यूएन ने कह दिया कि जहां हो वहीं बने रहो दोनों देश, और यहां एक लाइन डिसाइड कर दी जिसे LOC के नाम से जाना गया। अच्छा, हालांकि भारत की सेना इनको इतना मारती और पता चलता कि लाहौर को भी भारत में ले लेती, लेकिन वहां पर नेहरू जी ने यूएन में जाके चीजों को रोक दिया और स्थिति जहां तहां बनी रही। ठीक है साहब, अब क्या चल रहा है? अब जो पाकिस्तान है ना, वो इस वाले हिस्से को, जो भारत का ये वाला हिस्सा है, इसे आजाद कश्मीर बुलाता है, और इस वाला हिस्सा जो कि जम्मू और कश्मीर का जो भारत के पास हिस्सा है, उसे गुलाम कश्मीर बुलाता है। पाकिस्तान ने कहा इनसे, जब ये पाकिस्तान ने इस पर अधिकार किया धोखे से, तो पाकिस्तान ने इनसे कहा कि भैया हम ना तुम्हें आज़ादी देते हैं, हम तुम्हें अपने अंदर नहीं रखेंगे, हम तुम्हारा अलग संविधान, अलग तुम्हारा संसद, अलग तुम्हारा राष्ट्रपति, अलग तुम्हारा प्रधानमंत्री, मतलब तुम एक अलग देश की तरह ट्रीट किए जाओगे, ऐसा इनसे कहा। जो आज़ाद कश्मीर है, इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ही बुलाता है। लेकिन जब भारत से ये जो पूरा का पूरा, भारत में पहले भी इसे अलग तरह से ट्रीट किया जाता था, जब धारा 370 थी, यहां का अलग संविधान हुआ करता था, अलग झंडा हुआ करता था, अलग पार्लियामेंट हुआ करता था, यानी ये सब कुछ अलग हुआ करता था। 370 के खत्म होने के बाद भारत ने, जैसा पूरा भारत है वैसे ही इसे भारत में विलय कर लिया, और जैसे ही यहां विलय किया तो इस जम्मू और कश्मीर के इस हिस्से में जबरदस्त टूरिज्म आया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म आया। यहां 370 हटने के बाद बहुत ही जबरदस्त यहां पर इन्वेस्टमेंट आया, बड़ी बड़ी यूएई, दुबई की जैसी कंपनियां बड़ी बड़ी यहां पर मॉल बनाने लगी, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, रोड बनने लगे। अब इन सबको देखते हुए इन लोगों की समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान वालों, तुम तो हमारे साथ खेला कर रहे थे उस दिन से। क्या खेला कर रहे थे? कि तुमने तो केवल और केवल हमारे रिसोर्सेज का यूज किया। बोले कैसे रिसोर्सेज? देखो, यहां से इंडस रिवर यहां से ऐसे जाती है, इंडस रिवर की बहुत सारी सहायक नदियां यहीं से निकलती हैं। अगर इंडस रिवर की सहायक नदियां यहां से निकलेंगी तो सीधी सी बात है, जब यहां से नदियां जाएंगी तो होगा क्या, वहां से, यहां से पाकिस्तान बहुत सारी बिजली का उत्पादन करता है, उसी बिजली को इनको बेचता है, इनकी बिजली इन्हीं को बहुत बड़े अमाउंट पर बेचता है, महंगे दाम इनसे वसूल करता है उस बिजली के। दूसरा, यहां से जो नदियां जा रही हैं पूरी पाकिस्तान से होके जा रही हैं, तो पूरा और बहुत सारे मिनरल्स वगैरह यहां से पाकिस्तान यूज करता है। यहीं से होके सीपैक जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो यहीं से होके जा रहा है। अब ऐसे में अगर सोचो ये जगह ना होती तो पाकिस्तान तो भीख का कटोरा भी लेने लायक नहीं होता चीन से। भाई चीन से भीख मिलने का कारण क्या है? कैसे भीख मिली? चीन ने यहां से रोड निकाल दिया। अब सोचो अगर ये जगह पाकिस्तान के पास ना होती तो पाकिस्तान ये भीख जो है, जो चीन से उसे मिली, ये भी नहीं ले पाता। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों ने, अब इनको क्या मिल रहा बदले में? इनको क्या मिला? इनको मिला लगभग 200 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिला, 250 रुपए किलो के हिसाब से तेल मिला, यानी सारी चीजें इनको बहुत महंगी मिली। जब बहुत सारी चीजें, आपको देखो एक डाटा दिखाता हूं, यहां देखो इनको दूध मिला 200 रुपए लीटर, इनको आटा मिला 140 रुपए किलो, इनको प्याज मिला 170 रुपए किलो, टमाटर 150, अंडे 400 रुपए किलो, चीनी 147 रुपए किलो, चिकन 430 रुपए किलो। जब इतनी ज्यादा महंगाई का सामना इन्हें करना पड़ा तो ये बोला भैया देखो पाकिस्तान वालों, बात ऐसी है, तुमसे ना हो पाएगा। बोले तुमसे ना हो पाएगा मतलब क्या कहना चाहते हो? बोले भैया अपन रहना चाहते हैं तुमसे अलग, एकदम से अलग, अपन तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते। बोले अच्छा ऐसी बात है। तो इनके जो प्रधानमंत्री थे, किसके? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इनके लिए 2300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया कि ये लो भैया अपना 2300 करोड़ रुपए लो और बढ़िया से रहो, इधर उधर मत भागो। तो ऐसे में इनके, लेकिन हालात सुधरे नहीं। जब हालात नहीं सुधरे तो देखो ये कुछ एक तस्वीर है, ये तस्वीर 2008 की भारत के जम्मू और कश्मीर की है, और ये तस्वीर 2024 के
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की है, पीओके की। दोनों तस्वीरों में सिमिलरिटी है, बस स्थान अलग है। पहले यहां जो नारे लगते थे वो आजादी आजादी के लगते थे भारत में 2018 में, भारत के जम्मू और कश्मीर में, हमको चाहिए आजादी। ऐसे नारे अक्सर आपने बहुत लगे देखे होंगे। लेकिन समय बदला, जब समय बदला अब नारे की शुरुआत यहां हुई। अब पीओके में यही नारे लगने लगे, हमको चाहिए आजादी। किससे आजादी चाहिए? पाकिस्तान से आजादी चाहिए। और भी कई सारी वीडियो में मैं आपको यहां दिखाऊंगा, यहां लोग आजादी की डिमांड करते हुए नजर आए। जरा इन वीडियो को देखिए। यहां लोग, जैसे कभी भारत में हुआ करता था कि आर्मी के ऊपर जम्मू और कश्मीर में पत्थर मारा करते थे, आज आप यहां देख रहे हो पाक सेना की ये गाड़ियां आ रही हैं और लोग यहां पत्थर मार रहे हैं। पाक सेना के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर यहां लोग पत्थर मार रहे हैं। यहां देखिए लोगों ने यहां से पाकिस्तान का झंडा उतार दिया है। जो आजाद कश्मीर के लोग हैं यहां से पाकिस्तान का झंडा इन्होंने उतार दिया है। आप यहां देखो पाकिस्तान की आर्मी को लोग यहां पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं। देखिए ये पकड़ पकड़ के इनकी बढ़िया से कुटाई कर रहे हैं, ये डाल दिया। आप आगे वीडियो में देख सकते हो यहां लोग बढ़िया से विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पे उतर आए हैं। यहां लोग आजादी की डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें आजादी दो। यहां देखिए हमको आजादी चाहिए, ठीक है। यहां लोग इस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें बहुत हुआ, आजादी दो। अब यहां देखिए, यहां लोग पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं। ये देखो सेना को, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको स्थानीय लोग पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। इधर देखिए यहां लोग आंसू गैस के गोले उन पर, ये देखिए ये नदी में फेंक दिया है सेना के जवान को। इधर देखिए आंसू गैस का उपयोग लोगों के ऊपर करती हुई आर्मी यहां नजर आ रही है। लेकिन लोग हैं कि हमको चाहिए आजादी। सुन सकते हो इन्हें। यहां आपको लोग आजादी आजादी करते हुए नजर आ रहे होंगे कि हमें चाहिए आजादी। और देखिए यहां इस तरह से आपको सेना की गाड़ियां यहां से जा रही हैं, इन पर पत्थर मारते हुए लोग भी आपको यहां दिख जाएंगे इस वीडियो में। तो कुल मिला के बात यह, हालात बद से बदतर हैं और लगातार लोग चाह रहे हैं कि वो भारत में शामिल हों। यहां ऐसा बात खबर निकल के आई है कि लोगों ने डायरेक्ट कह दिया है, अब तक अगर मैं बात करूं तो अब तक इस अफरा तफरी में लगभग अगर बात की जाए तो 100, जबकि 100 लोग घायल हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 लोग घायल हो चुके हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण में। तो ये अब तक के लिए पाकिस्तान के मुंह पे सबसे करारा तमाचा है, क्योंकि जो उसने दूसरों के लिए बोया था ना, आज वो खुद ही काट रहा है। यानी कहने का मतलब ये, हमारे जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया था कि अगर तुम सांप पालते हो ना तो ये मत सोचो कि तुमको नहीं डसेंगे बेटा। अगर अपने आंगन में सांप पालोगे ना तो सबसे पहले वो तुमको ही डसेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए। बाकी आप इस टॉपिक पे क्या राय रखते हो आप भी जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते एक मैसेज और, भाई अपने ध्रुव राठी भाई ने ये वीडियो नहीं बनाया है, खैर वो बनाएगा भी नहीं। बाकी आप इस टॉपिक पे क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने।